Hello, students. Good morning. How are you all? Welcome to science class. Now, today we are going to learn our next chapter, that is air, water, and weather. So, एयर वाटर एंड वेदर के बारे में पढ़ेंगे. एयर हमें पता है क्या होता है, वाटर भी हमें पता है क्या होता है. वेदर, डू यू नो व्हाट इज वेदर? वेदर मीन्स season for long period. So, let's start our chapter. Weather is very changeable. Weather changes होता रहता है. Sometime it is warm and sunny. Sometime it is cloudy and wet. कभी कभी weather warm and sunny रहता है और कभी कभी cloudy और wet रहता है. रेनी सीजन के टाइम पे cloudy और wet रहता है. warm and sunny किस सीजन के टाइम पे रहता है? Yes, summer सीजन के टाइम पे. समटाइम्स इट इज़ कोल्ड एंड विंडी. अभी सीज़न ऐसा ही है, कोल्ड एंड विंडी, तो विंटर के टाइम पे कोल्ड एंड विंडी रहता है. वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमोसफियर ऑफ अ प्लेस एट अ सर्टन टाइम. वेदर क्या है? इट इज़ अ कंडीशन ऑफ एटमोसफियर. एटमोसफियर की एक कंडीशन ऑफ अ प्लेस एट अ सर्टन टाइम. कुछ टाइम पीरियड तक वही कंडीशंस रहती है. इट इज़ एसोसिएटेड विद द सन, एयर एंड वाटर. और ये किससे एसोसिएटेड है? किसकी वजह से चेंजेस होते हैं? ये सन, एयर एंड वाटर की वजह से. नाउ द सन कॉजेज चेंजेस इन वेदर. तो मेन जो वेदर में चेंजेस है वो किसकी वजह से होते हैं? सन की वजह से. द सन कॉजेज मोस्ट ऑफ द चेंजेस इन वेदर. इट इज सेड टू बी नेचर्स वेदरमैन. सन को क्या कहा जाता है? नेचर्स वेदरमैन. वेदरमैन कहा जाता है क्योंकि वेदर क्या है वो कौन डिसाइड करेगा? हमारे लिए सन डिसाइड करेगा. इट गिव्स इट्स हीट ऑलमोस्ट एट अ कांस्टेंट रेट, बट द रीजन दैट रिसीव्स मच हीट गेट वार्म. सन तो अपनी हीट सिमिलरली देता ही रहता है, बट अर्थ का जो हिस्सा ज़्यादा हीट रिसीव करता है वो ज़्यादा वार्म रहता है, ज़्यादा गर्म रहता है. Now next, warm days and cold days. Warm days and cold days कब होते हैं? So when the sun is overhead at the noon. नून के टाइम पे सन जो है हमारे हेड की तरफ रहता है डायरेक्टली, है ना, डायरेक्टली अबव अवर हेड होता है. सो इट्स रेज फॉल ऑन द लैंड एंड मेक द हॉटेस्ट पीरियड ऑफ द डे. तो उस समय पर सनरेज डायरेक्टली लैंड पे फॉल होती है और वो हमारे लिए क्या होता है? हॉटेस्ट पीरियड ऑफ द डे. दिन में सबसे ज़्यादा गर्म टाइम नून में होता है. बट द सनरेज आर स्लेंटिंग व्हेन इट राइजेस एंड सेट्स. अब जब राइज होता है, सन उगता है, तब क्या होता है कि उसकी जो रेज होती है वो सीधी नहीं आती, वो स्लेंटिंग लाइन्स होती है ना, स्लेंटिंग लाइन होती है. सो इट बिकम्स स्लाइटली कोल्ड. थोड़ा कम हॉट होता है वो मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम, क्योंकि सनराइज कैसी होती है? डायरेक्ट नहीं होती, सनराइज स्लेंट हो जाती है. बट आफ्टरनून के टाइम पे सनराइज कैसी होती है? डायरेक्ट होती है. यू कैन सी हियर इन द पिक्चर. ठीक है, यहाँ पे जो बॉय है ही इज स्टैंडिंग, तो आफ्टरनून के टाइम पे उसका शेडो कैसा आ रहा है गार्डन में? बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है. और मॉर्निंग और इवनिंग टाइम पे शेडो कैसे आ रहे हैं? स्लेंटिंग आ रहे हैं. सो वी नो दैट अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड. हमें पता है कि अर्थ की जो एक्सिस है वो कैसी है? टिल्टेड है, टेढ़ी है. बिकॉज ऑफ दिस वन हाफ ऑफ द अर्थ इज क्लोज टू द सन. इसकी वजह से क्या होता है कि अर्थ का हाफ पार्ट सन के पास रहता है और हाफ पार्ट सन से अपोजिट डायरेक्शन में रहता है. द प्लेसेस ऑफ वन हाफ क्लोजर टू द सन एक्सपीरियंस लॉन्गर एंड वार्मर डेज. अब जो हिस्सा उसका सन से क्लोजर है, सन की साइड पे है, तो वहाँ पे क्या होगा? लॉन्गर एंड वार्मर डेज. दिन कैसे होंगे? बड़े और वार्मर. नाउ द प्लेस टू द अदर हाफ, और जो सेकेंड हाफ जो सन से दूर है,
विल फेस शॉर्टर एंड कोल्डर डेज, वहाँ पे दिन कैसे होंगे, शॉर्टर छोटे और ठंडे, कोल्डर. एज द अर्थ मूव्स राउंड द सन इट इज रिवर्स, तो अर्थ मूव करता रहता है राउंड, तो ये कंडीशंस रिवर्स भी होती है. नाउ द सन कॉजेज टू ब्लो द सी. यहाँ पे एक एग्जाम्पल है आपके लिए. जैसे हमारे लिए अभी विंटर सीजन है, तो जो अर्थ का जो हिस्सा जो सन से दूर है वहाँ पे समर सीजन होगा. नाउ द सन कॉजेज टू ब्लो द विंड. सन की वजह से क्या होती है, विंड ब्लो होती है. तो कैसी होती है सन की वजह से विंड ब्लो? द सन हीट्स अप एयर बट नॉट इक्वली एवरीवेयर. सन क्या करता है, एयर को हीट अप कर देता है. लैंड की जो एयर है लैंड के जस्ट ऊपर की, वो उसे हीट अप करता है, और वो हीट करके क्या होती है, इट राइजेस अप, ऊपर जाती है. और जब वो ऊपर जाती है तो ऊपर की जो कोल्ड एयर है वो उसकी प्लेस लेने के लिए नीचे आती है. द हॉट एयर राइजेस अप, एज राइजेस अप कूल एयर रशेस टू टेक इट्स प्लेस, दिस रिजल्ट द विंड. इसकी वजह से क्या होता है कि हवा तेज चलने लगती है. नाउ लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज. तो लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज में क्या होता है, लैंड एंड वाटर हीट अप एंड कूल ऑफ डिफरेंटली. लैंड और वाटर दोनों का हीट होने का और कूल होने का नेचर डिफरेंट है. ठीक है, तो द लैंड हीट अप मोर, लैंड जल्दी और फास्ट हीट हो जाती है. देन द सी, वाटर से, वाटर इतनी जल्दी हीट नहीं होता बट लैंड बहुत ज़्यादा जल्दी हीट हो जाती है. द डे आफ्टर सनसेट इट्स कूल ऑफ फास्टर, और सनसेट के बाद लैंड कूल होना स्टार्ट कर देती है. देन द सी, वो भी सी से जल्दी कूल भी हो जाती है और सी से जल्दी हॉट भी हो जाती है. तो दिस कॉजेज लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज. इसी की वजह से लैंड ब्रीज और सी ब्रीजेस फॉर्म होती है. ड्यूरिंग द डे द एयर अबाउ द लैंड इज वार्मर देन द एयर अबाउ द सी. तो डे के टाइम पे क्या होता है कि द एयर अबाउ द लैंड, लैंड के ऊपर वाली जो एयर होती है वो ज़्यादा वार्मर होती है देन द सी, क्योंकि सी इतनी जल्दी हॉट, सी वाटर इतनी जल्दी हॉट नहीं होता है. सो द एयर अबाउ द लैंड राइजेज अप एंड द कूलर एयर अबाउ द सी रशेस टुवर्ड्स द लैंड. क्या होता है कि लैंड के ऊपर वाली जो एयर है वो राइजेज अप, ऊपर जाती है, और सी वाली जो एयर होती है वो किसकी प्लेस ले लेती है, जो वार्मर एयर ऊपर गई है उसकी प्लेस लेने के लिए लैंड की तरफ आती है. सो दिस रिजल्ट इन द सी ब्रीज. इसकी वजह से क्या होता है, सी ब्रीज होती है, मीन्स जो लहरें आती है और जो तेज़ हवा चलती है समुद्र के पास, वो इसी वजह से होती है. एट नाइट द एयर अबाउ द सी इज़ वार्मर देन द एयर अबाउ द लैंड. अब नाइट में क्या होता है, क्योंकि सी की जो एयर है वो जल्दी ठंडी नहीं होती है, तो सी वाली जो एयर है वो वार्मर रहती है, गर्म रहती है, देन एयर अबाउ द लैंड, लैंड वाली एयर से. सो द कूलर एयर अबाउ द लैंड ब्लोज टुवर्ड्स द सी. तो नाइट के टाइम पे क्या होता है, लैंड से जो एयर है कूलर वो सी की तरफ जाती है टू टेक द प्लेस ऑफ वार्मर एयर. दिस रिजल्ट इन द लैंड ब्रीज. और इसकी वजह से क्या होता है, लैंड ब्रीज बनता है. यू कैन फील एंड एंजॉय सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज इफ़ यू आर नियर अ कोस्टल एरिया. अगर आप कोस्टल एरिया के पास जाओगे तो आपको बहुत अच्छे से फील हो जाएगा सी ब्रीज और लैंड ब्रीज. डे टाइम पे सी की कोल्ड एयर लैंड पे आती है, और नाइट टाइम पे लैंड की कोल्ड एयर जो है वो सी की तरफ जाती है. आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा. और इसके बाद के नेक्स्ट टॉपिक्स हम पढ़ेंगे इवापोरेशन, इफेक्ट ऑफ विंड ऑन इवापोरेशन, इफेक्ट ऑफ हीट, इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया, देन कंडेंसेशन, रेन, ड्यू एंड फ्रॉस्ट, हेल, स्नो, फॉग एंड स्मोक के बारे में. सो रिवाइज इट, रीड इट एट योर होम,
एंड आई होप आपने लास्ट चैप्टर आपकी क्लास वर्क कॉपी में कंप्लीट कर लिया होगा. आई हैव अटैच्ड लास्ट चैप्टर येस्टरडे. मैंने आपको अटैच किया था. सो अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो आप कंप्लीट कर लीजिए. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.